जन्नत एक मकान है कि अल्लाह ताला ने ईमान वालों के लिए बनाया है। उसमें वो नेमतें मुहैया की हैं जिनको न आंखों ने देखा, न कानों ने सुना, न किसी आदमी के दिल पर उनका खतरा गुजरा। जो कोई मिसाल उसकी तारीफ में दी जाए समझाने के लिए है, वरना दुनिया की आला से आला शय को जन्नत की किसी चीज के साथ कुछ मुनासिबत नहीं। वहां की कोई औरत अगर जमीन की तरफ झांके तो जमीन से आसमान तक रोशन हो जाए, खुशबू से भर जाए, चांद सूरज की रोशनी जाती रहे और उसका दुपट्टा दुनिया माफिया से बेहतर है। और एक रिवायत में यूं है कि अगर खुद अपनी हथेली जमीन और आसमान के दरमियान निकाले तो उसके हुस्न की वजह से तमाम मखलूक फितने में पड़ जाए, और अगर अपना दुपट्टा जाहिर करे तो उसकी खूबसूरती के आगे आफताब ऐसा हो जाए जैसे आफताब के सामने चराग। और अगर जन्नत की कोई नाखून भर चीज दुनिया में जाहिर हो तो तमाम आसमान व जमीन उससे आरास्ता हो जाएं, और अगर जन्नती का कंगन जाहिर हो तो आफताब की रोशनी मिटा दे जैसे आफताब सितारों की रोशनी मिटा देता है। जन्नत की इतनी जगह जिसमें कूड़ा रख सकें दुनिया व माफिया से बेहतर है। जन्नत कितनी वसी है उसको अल्लाह व रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही जाने। इजमाली बयान है कि उसमें 100 दर्जे हैं। हर 2 दर्जों में वो मसाफत है जो जमीन और आसमान के दरमियान है। रहा एक कि खुद उस दर्जा की क्या मसाफत है उसके मुतालिक कोई रिवायत ख्याल में नहीं। अलबत्ता एक हदीस तिरमिजी की यह है कि अगर तमाम आलम एक दर्जा में जमा हो तो सब के लिए वसी है। जन्नत में एक दरख्त है जिसके साया में 100 बरस तक तेज रफ्तार घोड़ा चलता रहे और खत्म न हो। जन्नत के दरवाजे इतने वसी होंगे कि एक बाजू से दूसरे तक तेज घोड़े की 70 बरस की राह होगी। फिर भी जाने वालों की वो कसरत होगी कि मूंढे से मूंढे छिलता होगा, बल्कि भीड़ की वजह से दरवाजा चरचराने लगेगा। उसमें किस्म किस्म के जवाहिर के महल हैं, ऐसे सफाफ अंदर का हिस्सा है और बाहर का अंदर से दिखाई देगा। जन्नत की दीवारें सोने और चांदी की ईंटों और मुश्क के गारे से बनी हैं। एक एक ईंट सोने की है, एक चांदी की। जमीन जाफरान की, कंकरियों की जगह मोती और याकूत। एक रिवायत में है कि जन्नत अदन की एक ईंट सफेद मोती की है, एक याकूत सुर्ख की, एक जबरजद सब्ज की और मुश्क का गारा है। घास की जगह जाफरान है, मोती की कंकरियां, अंबर की मिट्टी। जन्नत में एक एक मोती का कीमा होगा जिसकी बुलंदी 60 मील। जन्नत में 4 दरिया हैं, एक का पानी, दूसरा दूध का, तीसरा शहद का, चौथा शराब का। फिर उनसे नहरें निकलकर हर एक के मकान में जारी हैं। वहां की नहरें जमीन खोद कर नहीं बहती बल्कि जमीन के ऊपर ऊपर रवां हैं। नहरों का एक किनारा मोती का, दूसरा याकूत का, और नहरों की जमीन खालिस मुश्क की। वहां की शराब दुनिया की सी नहीं जिसमें बदबू और कड़वाहट और नशा होता है, पीने वाले बेअक्ल हो जाते हैं, आपे से बाहर होकर बेहुदा बकते हैं। वो पाक शराब उन सब बातों से पाक व मुनज़्ज़ा है। जन्नतियों को जन्नत में हर किस्म के लजीज से लजीज खाने मिलेंगे, जो चाहेंगे फौरन उनके सामने मौजूद होगा। अगर किसी परिंदे को देखकर उसके गोश्त खाने को जी चाहे तो उसी वक्त भुना हुआ उनके पास आ जाएगा। अगर पानी वगैरह की ख्वाहिश हो तो कूजे खुद हाथ में आ जाएंगे। उनमें ठीक अंदाज के मुवाफिक पानी, दूध, शराब, शहद होगा कि उनकी ख्वाहिश से एक कतरा कम न ज्यादा। बाद पीने के खुद ब खुद जहां से आए थे चले जाएंगे। वहां निजासत, गंदगी, पाखाना, पेशाब, थूक, रीठ, कान का मैल, बदन का मैल असलन न होंगे। एक खुशबूदार फराहत बख्श डकार आएगी, खुशबूदार फराहत बख्श पसीना निकलेगा। सब खाना हजम हो जाएगा और डकार और पसीने से मुश्क की खुशबू निकलेगी। हर शख्स को 100 आदमियों के खाने पीने जिमा की ताकत दी जाएगी। हर वक्त जबान से तस्बीह व तकबीर बकस्द और बिलाकस्द मसलन सांस के जारी होंगे। कम से कम हर शख्स के सरहाने 10,000 खादिम खड़े होंगे। खादिमों में हर एक के एक हाथ में चांदी का प्याला होगा, दूसरे हाथ में सोने का। हर प्याले में नए नए रंग की नेमत होगी। जितना खाना चाहेगा उसमें लज्जत आएगी, कमी ना होगी बल्कि वो ज्यादा ही होगा। हर निवाले में 80-70 मजे होंगे। हर मजा दूसरे से मुमताज
होगा, एक का एहसास दूसरे से माने न होगा। जन्नतियों के न लिबास पुराने पड़ेंगे न उनकी जवानी फना होगी। पहला गिरोह जो जन्नत में जाएगा उनके चेहरे ऐसे रोशन होंगे जैसे 14वीं रात का चांद, और दूसरा गिरोह जैसे कोई निहायत रोशन सितारा। जन्नती सब एक दिल होंगे, उनके आपस में कोई इख्तलाफ ना होगा। उनमें हर एक को हूरे आयन में कम से कम 2 बीवियां ऐसी मिलेंगी कि 70-70 जोड़े पहने होंगी। फिर भी उन लिबासों और गोश्त के बाहर से उनकी पिंडलियों का मग़ज़ दिखाई देगा जैसे सफेद शीशे में शराब सुर्ख दिखाई देती है। और ये इस वजह से कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने उन्हें याकूत से तशबीह दी। याकूत में सुराख करके अगर डोरा डाला जाए तो जरूर बाहर से दिखाई देगा। आदमी अपने चेहरे को उसके रुखसार में आईना से भी ज्यादा साफ देखेगा, और उस पर अदना दर्जा का जो मोती होगा वो ऐसा होगा कि मशरिक से मगरिब तक रोशन कर देगा। एक रिवायत में है कि मर्द अपना हाथ उसके शानों के दरमियान रखेगा तो सीना की तरफ से कपड़े और जिल्द और गोश्त के बाहर से दिखाई देगा। अगर जन्नत का कपड़ा दुनिया में पहनाया जाए तो जो देखे बेहोश हो जाए और लोगों की निगाहें उसका तहम्मुल न कर सकें। मर्द जब उसके पास जाएगा उसे हर बार अच्छा पाएगा, मगर उसकी वजह से मर्द और औरत किसी को कोई तकलीफ ना होगी। अगर कोई हूर समंदर में थूक दे तो उसके थूक की शीरीनी की वजह से समंदर शीरी हो जाए। एक रिवायत में है कि अगर जन्नत की औरत 7 समंदर में थूके तो वो शहद से ज्यादा शीरी मीठा हो जाए। जब कोई बंदा जन्नत में जाएगा तो उसके सिरहाने और पायती 2 हूरें निहायत अच्छी आवाज से गाएंगी, मगर उनका गाना ये शैतानी मजामीर नहीं बल्कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल की हम्द व पाकी होगा। वह ऐसी खुशगुलू होंगी कि मखलूक ने वैसी आवाज कभी ना सुनी होगी और न भी कभी सुनेंगे, कि हमेशा रहने वालियां ये होंगी, कभी न मरेंगी। हम चैन वालियां हैं, कभी तकलीफ में ना पड़ेंगी। हम राजी हैं, नाराज ना होंगे। वो ये कहेंगी, मुबारकबाद उसके लिए जो हमारा और हम उसके होंगे। सर के बाल और पलकों और भौं के सिवा जन्नती के बदन पर कहीं बाल ना होंगे। सब बेरेश होंगे, सुरमगी आंखें, 30 बरस की उम्र के मालूम होंगे, कभी उससे ज्यादा मालूम ना होंगे। अदना जन्नती के लिए 80,000 खादिम, 72 बीवियां होंगी और उनको ऐसे ताज मिलेंगे उसमें का अदना मोती मशरिक व मगरिब के दरमियान रोशन कर दे। अगर मुसलमान औलाद की ख्वाहिश करे तो उसका हमल और वज़ा पूरी उम्र 30 साल तक की एक ही साथ में हो जाएगी। जन्नत में नींद नहीं होगी कि नींद एक किस्म की मौत है और जन्नत में मौत नहीं। जन्नती जब जन्नत में जाएंगे हर एक अपने आमाल की मिकदार से मर्तबा पाएगा और उसके फजल की हद नहीं। फिर उन्हें दुनिया की 1 हफ्ता की मिकदार के बाद इजाजत दी जाएगी अपने परवरदिगार अज़्ज़ा वजल की जियारत करें। अर्श इलाही जाहिर होगा। रब अज़्ज़ा वजल जन्नत के बागों में से एक बाग में तजल्ली फरमाएगा और उन जन्नतियों के लिए मिंबर बिछाए जाएंगे। नूर की मिंबर, मोती की मिंबर, याकूत की मिंबर, जबरजद के मिंबर, सोने के मिंबर, चांदी के मिंबर। उनमें का अदना मुश्क काफूर के टीले पर बैठेगा और उनमें अदना कोई नहीं। अपने गुमान में कुर्सी वालों को कुछ अपने से बढ़कर न समझेंगे। खुदा का दीदार ऐसा साफ होगा जैसे आफताब और 14वीं रात के चांद को हर एक अपनी अपनी जगह से देखता है, कि एक का देखना दूसरे के लिए माने नहीं। और अल्लाह अज़्ज़ा वजल हर एक पर तजल्ली फरमाएगा। उनमें से किसी को फरमाएगा, ऐ फला बिन फला, तुझे याद है जिस दिन तूने ऐसा ऐसा किया था। दुनिया के बाज मासी याद दिलाएगा। बंदा अर्ज करेगा, तो ऐ रब क्या तूने मुझे बख्श न दिया? फरमाएगा, हाँ, मेरी मगफिरत के वसात ही की वजह से तू इस मर्तबा को पहुंचा। वो सब उसी हालत में होंगे कि अब्र छा जाएगा और उन पर खुशबू बरसाएगा कि उसकी सी खुशबू उन लोगों ने कभी ना पाई थी। अल्लाह अज़्ज़ा वजल फरमाएगा कि जाओ उसकी तरफ जो मैंने तुम्हारे लिए इज्जत तैयार कर रखी है, जो चाहो लो। फिर लोग एक बाजार में जाएंगे जिसे मलाइका घेरे होंगे। उसमें वो चीजें होंगी कि उनकी मिसल न आंखों ने देखी, न कानों ने सुनी, न दिलों पर उनका खतर गुजरा। उसमें से जो चाहेंगे उनके साथ कर दी जाएंगी और खरीदो फरोख्त न होगी। जन्नती उस बाजार में बाहम मिलेंगे। छोटे मर्तबा वाला बड़े मर्तबे वाले को देखेगा, उसका लिबास पसंद करेगा। गुफ्तगू भी खत्म न होगी कि ख्याल करेगा मेरा लिबास उससे अच्छा है, और ये उस वजह से कि जन्नत में किसी के लिए गम नहीं। फिर वहां से अपने अपने मकानों को वापस आएंगे। उनकी बीवियां इस्तकबाल करेंगी और मुबारकबाद देकर कहेंगे कि आप वापस आए और आपका जमाल खूबसूरती उससे बहुत ज्यादा है कि आप हमारे पास से गए थे। जवाब देंगे कि परवरदिगार जब्बार के हुजूर बैठना हमें नसीब हुआ तो हमें ऐसा ही हो जाना सजावार था। जन्नती बाहम मिलना चाहेंगे तो एक
کا تخت دوسرے کے پاس چلا جائے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ ان کے پاس نہایت اعلیٰ درجے کی سواریاں اور گھوڑے لائے جائیں گے، ان پر سوار ہو کر جہاں چاہیں گے جائیں گے۔ سب سے کم درجہ کا جو جنتی ہے اس کے باغات اور بیویاں اور نعیم و خدام تخت 1000 برس کی مسافت تک ہوں گے۔ ان میں اللہ عز و جل کے نزدیک سب میں معزز وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے وجہ کریم کے دیدار سے ہر صبح و شام مشرف ہوگا۔ جب جنتی جنت میں جا لیں گے اللہ عز و جل ان سے فرمائے گا کچھ اور چاہتے ہو جو تم کو دوں؟ عرض کریں گے تو نے ہمارے منہ روشن کیے، جنت میں داخل کیا، جہنم سے نجات دی۔ اس وقت پردہ کی مخلوق پر تھا اٹھ جائے گا تو دیدار الہی سے بڑھ کر انہیں کوئی چیز نہ ملے گی۔